साथ में कुछ एंटरटेनमेंट का भी सिलसिला रखा हुआ है, कुछ मौसीकी का एक पोर्शन रखा हुआ है ताकि जितने लोग मोहब्बत में आए हुए हैं उनको हम खुश करके भेजें। ये सारी बातें डेफिनेटली आपके साथ जो शेयर की हैं इसमें भी कुछ सैडनेस है, कुछ हैप्पीनेस है, कुछ हंसने से ताल्लुक़ है, कुछ रोने से ताल्लुक़ है। तो ज़िंदगी का हिस्सा है ये सारी चीज़ें। तो हमने सोचा है कि हम आपके लिए मौसीकी भी आपको दें ताकि आप यहाँ से हैप्पी जाएं। तो इस वक्त मैं ऑर्केस्ट्रे से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और जितने हमारे मौजूद मेहमान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सामने तशरीफ़ ले जाइए ताकि यहाँ पर जो आगे, हाँ जी, क्योंकि उसकी वजह से ये सालों की ब्लेसिंग होती है, साउंड अपना बैलेंस कर लेता है। लेकिन वो पहला बच्चा जो होता है वो बेचारा फिर बड़ी कबाहत का शिकार होता है। आर्ट आपको पता है एक ऐसी चीज़ है, अगर कहीं कोई कबाहत हो जाए तो वो फिर 3 4 दिन सोता नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो मैं चाह रहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी भी शामिल है कि जो भी लोग आए बड़े खूबसूरत अंदाज में परफॉर्मेंस पेश करें, अपने आप को भी मुतमिन करें और आपको भी। एक हम जब भी किसी काम का आगाज़ करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। इस कलमा में अल्लाह ताला की जिन 2 सिफ़ात का जिक्र आया है वो है रहमान और रहीम। रहमान वो जिसकी रहमत नहायत पुरजोश हो, और रहीम वो जिसकी रहमत का सिलसिला कभी ख़त्म ना होगा, जिसका रहम व करम दायमी है, जो गुनाहगार की सच्चे दिल से की गई तौबा सुनता और कबूल करता है। बंदा है गुनाहगार, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बहुत खातिन हजरात, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ डेफिनेटली शैतान होता है, मगर जहाँ म्यूज़िक का प्रोग्राम हो रहा हो तो वहाँ शैतान नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि यहाँ तो मेरे बगैर भी काम चल रहा है। तो अभी हम आपकी खिदमत में शैतानियाँ पेश करेंगे, आपको अपनी ही दुनिया में ले जाएंगे। एक हेलीकॉप्टर सी, तो उस हेलीकॉप्टर तो 10 बंदे लटक रहे थे। अचानक प्रेशर बढ़ गया तो पायलट ने ऐलान किया कि प्रेशर बढ़ गया है, लिहाजा एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। जब उन्होंने ऐलान किया सारे लोग परेशान होकर एक दूसरे का मुँह तक लाते हैं, लेकिन अचानक बंदे ने कहा कि यार परेशान होने की गल कोई नहीं, एक कुर्बानी मैं देंगा, बस जरा तुसी मेरे वास्ते तालियां बजा दो। तो वो जिसने तालियां बजवानी है वो मेरे जैसे ही आदमी था, क्योंकि तालियां बजेगी तो हमारे अंदर से काम निकलेगा, अगर नहीं बजेगा तो हम उधर निकल जाएंगे। तो वो सिलसिला भी चल निकलेगा। ये जो सरदार कौम होती है बड़ी दिलकश कौम है, खूब खाती है, खूब पीती है और खूब नाचती है। तो इस तरह शो हो रहा था तो थोड़ी सी देरी हो गई। एक सरदार जनाब बिल्कुल टुन हालत में इसी इंतज़ार में था कि कदों शो शुरू हो गए तो मैं अपनी परफॉर्मेंस शुरू करा। लिहाजा थोड़ी जी बहस हो गई प्रमोटर के एंकर के दरम्यान कि किनू पहले बुलाना है किनू बाद बुलाना। वो छाल मार के स्टेज चढ़ाया, मैं की पहाड़ बनाया है, तुसी पहला ओ गाओगा फिर ओ गाओगा, सानू किसी ने कोई गर्ज नहीं, तुसी प्रोग्राम शुरू करना तो करो, नहीं तो असी जनरेटर की आवाज़ नहीं नच लांगे। ये आपने इंडिया की ट्रेनें देखेंगे, बड़ा रश होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश होता है वहाँ पे, उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। 4 सरदार स्टेशन पर आए, 3 चले गए, एक रह गया। जो एक रह गया था वो हंस हंस के लोट पोट हो गई। इन्ना हंसिया कि दुनिया इकट्ठी हो गई।
मैं कहा सरदार जी होया कि बस जनाब कुछ ना पूछो। उन्हें कहा जी होया कि बस यार कुछ ना पूछो। उन्हें कहा जी सरदार जी होया कि कहना ए जेड़े 3 चले गए ना मैनू चढ़ाउण आए सन। जी तो तालियां बजेंगी लोगों से। एक औरत का शराबी शौहर फौत हो गया, तो अचानक उस बीवी को फोन आया कि आपका मियाँ फौत हो गया है, ये बताएं इसको दफनाना है, समंदर में बहाना है या जलाना है। वो बेचारी बड़ी सती सी, कहती है तीनों काम कर देना, चांस ना लेना। ये सरदारों की बात जो है ना काफी देर तक चलती रही। सरदार एक स्कूटर जो आपने देखा होगा, स्कूटर पाकिस्तान में भी है, स्कूटर इंडिया में भी है, लेकिन स्कूटर का इजाफी काम यह है कि पीछे एक स्टपनी लगी होती है, खुदा हादसा रात में कहीं पंक्चर हो जाए तो वो लगा के बंदा जा सकता है, स्टक नहीं होगा। लेकिन उसके पीछे कवर भी चढ़ा होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई बात जरूर लिखी होती है। इंडिया में एक बड़ी कमाल बात लिखी हुई थी। एक सरदार अपनी बीवी को स्कूटर पे बिठा के लेके जा रहा था, लेकिन स्टपनी के ऊपर लिखा था वेखी जा छेड़ी ना। यानी देखने की इजाजत है, छेड़ने की नहीं। ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ये बड़े सिविलाइज लोग होते हैं। ये जब भी किसी मुल्क में आते जाते हैं तो पहले मैप स्टडी करते हैं, फिर लैंग्वेज देखते हैं वहाँ कौन सी बोली जाती है। तो इंडिया में उर्दू बोली जाती है। उस बंदे ने जलंधर जाना था, तो वो अमृतसर उतरा और उसने एक सरदार को पूछा, कहना वाह सरदार जी तुमको मालूम है ये रास्ता जलंधर को जाता है? कहना आहो। वो परेशान हो गया क्योंकि आहो का पता नहीं था। दूसरा सरदार मिला, उसको पूछा तुमको मालूम है कि ये रास्ता जलंधर को जाता है? कहना आहो। वो मजीद परेशान हो गया। तीसरा सरदार मिला, उसको पूछा ये रास्ता जलंधर को जाता है? कहते जी हाँ जी हाँ जी हाँ। कहते यस यस यू आर राइट, मगर मुझे ये बताओ पहला और दूसरा बोला आहो, व्हाट डज मीन आहो? कहता छड़ो जी बेवकूफ चाहे लोग नहीं, उन्होंने क्या पता भी कि अंग्रेज ना किस तरह गाल करनी है। कहने इसका मतलब है तुम पढ़ा लिखा है? कहना आहो। जनाब ये थोड़ा सा छठा मैंने लगाया ताकि आप ताज़े हो जाएं, तो उसके बाद हम मौसीकी की तरफ चलेंगे। आज हमारे पास शौकत अली साहब भी हैं, लाजवाब हस्ती हैं, आसिफ जावेद साहब भी हैं, अफशा बेगम हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उनके आने से पहले आप नईम अफरीदी साहब को स्टेज पर बुलाएं ताकि वो आए और इस महफिल को गरमाएं। आपकी तालीम में नईम अफरीदी, प्लीज वेलकम। झूम है दिल मेरा जाने बहार आएगा, झूम है दिल मेरा जाने बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों में निखार आएगा, झूम है दिल मेरा जाने बहार
मकसूद राणा साहब की याद ताज़ा कर दी आपने, क्या बात है।